सत्संग जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, कुछ लोग कहते हैं कि तू ही निरंकार क्यों कहा जाता है। निरंकारी मिशन वाले सब लोग कहते हैं तू ही निरंकार, हर बात में तू ही निरंकार। सत्संग जी, गुरु तो सबको मिलता नहीं है, लेकिन अगर किसी को मिल जाता है तो मिल जाता है, क्योंकि कोई गुरु खोजता नहीं है। उसे क्या पता कि गुरु से क्या मिलने वाला है। सीधे सीधे परमात्मा को खोजते हैं कि परमात्मा से कुछ मांगेंगे, कुछ कहेंगे। परमात्मा को अपनी सुनाते हैं, परमात्मा का सुनते थोड़ी हैं कभी। परमात्मा को हर समय सुनाते रहते हैं, हर समय सुनाते रहते हैं। जब भी बैठते हैं परमात्मा के नाम से कुछ न कुछ अपना ही सुनाते हैं। कभी परमात्मा के सुने कि ये क्या कह रहा है, इनकी आवाज़ कैसे सुनेंगे, कैसे पता चलेगा ये क्या कह रहे हैं। हो सकता है हम अगर कुछ कह रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं, तो शायद ये भी कुछ कह रहे होंगे कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम्हारे लिए सही है कि नहीं है। इनका भी तो कुछ कहना होगा, पर इसे तो हमने कभी सुना ही नहीं, इस पर तो कभी हमने विचार किया ही नहीं। सत्संग जी, गुरु स्वयं ढूंढता है। जो थोड़ी बहुत हमारी भक्ति, हमारा श्रद्धा, लगन जो होता है भगवान के प्रति, श्रद्धा भाव से जो हम समर्पण होकर भक्ति भजन करते हैं, तो सत्संग जी ये गुरु ढूंढता है। ये ढूंढ करके जब अंधेरे में कोई श्रद्धे से, जैसे कि मीरा जी को कहा जाता है ना कि मीरा जी भगवान कृष्ण की मूर्ति लेकर के उन्हीं को सब कुछ अपना मान बैठी थी, हर समय मूर्ति लेकर घूमती थी, शायद ऐसा कहा जाता है। तो सत्संग जी, मीरा जी की श्रद्धा लगन देख करके गुरु ने इनको खोज लिया। गुरु के चरण में जब आ गई तो भगवान कृष्ण का अविनाशी रूप का दर्शन हुआ। तो सत्संग जी, जब मीरा जी को ज्ञान हुआ, अविनाशी रूप का दर्शन हुआ, अब वो मूर्ति लेकर के घूमना बंद कर दी और सत्संग जी सबको बताने लगे। वो घर से निकल गई, राजपाट सब कुछ छोड़ दी। अब उनके लिए सब धूल के समान हो गया। बस एक ही आवाज़ दे रही हैं कि एक ही है इस दुनिया में, केवल गिरधर गोपाल, एक ही परमात्मा, एक ही सत्य है। और कह भी रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कर कृपा अपनायो। कृपा करके अपना लिया। देखिए, कह रहे हैं कि सतगुरु ने मुझे कृपा करके अपना लिया। ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने सतगुरु को पा लिया, ये तो कह रहे हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये पायो शब्द कह रही हैं किसके द्वारा मिला? गुरु के द्वारा मिला। गुरु के मिलने से पहले तो नहीं ऐसा गाती थी कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कृष्ण जी को तो हाथ में लेकर चलती थी, फिर भी नहीं ऐसा होता था, नहीं इतना दीवानी थी। गली गली घूम करके नाचने लगी, गाने लगी। कब? जब गुरु मिले। तो यहाँ कह रही हैं कि कर कृपा अपनायो। तो सत्संग जी, इसने कृपा करके अपना लिया, गुरु ने अपना लिया। इसी प्रकार सत्संग जी, जिसके पास खोज होती है, गुरु की श्रद्धा लगन होती है, तो गुरु ने इसे अपना लेता है। और जिसको गुरु अपना लेता है, गुरु ये अविनाशी परमात्मा का रूप का ये जो है साक्षात्कार करा देता है, पार ब्रह्म परमेश्वर का। तो सत्संग जी, ये सबको बताने के लिए निकल जाते हैं। इनको अब नज़र मिल गई है, इनको नज़र मिल गई है।
सत्संग जी, गुरु जिसको मिल जाता है ना, उसको समझाने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि कहाँ फंस गए। बहुत अच्छे भले तो थे पहले, अब कहाँ फंस गए। गलत बताएंगे कि गलत राह जा रहे हो, तो सत्संग जी बहुत सारे अड़ंगे लगाएंगे। इनको बहुत सारे ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे कि ये छोड़ दें, इस राह से हट जाएं। पर सत्संग जी, ये हरि की कृपा है जो इनको गुरु मिला, और गुरु मिला ये भीड़ से अलग हो गए, अभी ये अकेला पड़ गए। इसीलिए लोगों को लग रहा है कि ये फंस गया, ये अब फंस गया। पर सत्संग जी, वो फंसा नहीं। जिसको गुरु मिला वो फंसा नहीं, बल्कि फंसे हुए थे, अब मुक्त हो गए। ऐसा लग रहा है कि ये फंसा है, इसलिए कि ये सब फंसे हुए लोगों को छुड़ाना चाहता है। ये पागल दीवानों की तरह। भगवान बुद्ध को जब किसी बूढ़े व्यक्ति का सामना हुआ तो उसमें अपना बुढ़ापा देखा, बीमार का सामना हुआ तो उसमें अपनी शरीर को बीमार देखा। सत्संग जी, जिसको गुरु मिल जाते हैं ना, उसको दिव्य दृष्टि नज़र मिल जाती है। उस सबको जो है, अब ये चाहते हैं कि ये सारे जो हैं अंधकार में, इनको नज़र मिले गुरु के द्वारा, इनको नज़र मिले, दृष्टि मिले, ताकि ये भी संभल जाए। ये फंसे हुए हैं, पर वही समझा रहा है कि तू गंवार है, तू मूर्ख है, तू फंस गया, किस अंधविश्वास में फंस गया। अब तक तो ठीक थे, पर सत्संग जी, सच में अंधविश्वास में तो बिना गुरु का फंसा हुआ है। गुरु ने इसे तो निकाल दिया है, इसलिए बौखलाया हुआ है कि सबको निकाल दें। ये सारे फंसे हुए हैं। सत्संग जी, ये कहते हैं लोग कि ये अपने तो फंसा है, हमको भी फंसाना चाहता है। हम इतना मूर्ख हैं क्या कि सारे देवी देवता को छोड़ करके चलें एक गुरु के पीछे? ऐसे लोग कहने वाले मिलेंगे। इन लोगों का बातें सुन सुन करके कितने लोग भटक भी जाते हैं। कुछ कह देते हैं कि इन सबको फायदा होए, इसलिए तो ये सब कह रहे हैं, फायदा है इसलिए सब कह रहे हैं। सत्संग जी, फायदा तो है, पर उस फायदा को कैसे तुम्हें दिखाई देगा? जो गुरु ने फायदा दिया, जो गुरु ने जानकारी दी, वो तुम्हें कैसे फायदा हो सकता है? बिना गुरु का जिसके पास ज्ञान नहीं, उसे कैसे पता, उसे कैसे जानकारी हो गई कि इसको क्या फ़ायदा है? फ़ायदा तो है, पर वो फ़ायदा सबको नहीं दिखाई देती है। इसको नज़र मिल गई है, दिव्य दृष्टि मिल गई है। अब इसके आँखों के सामने जितने ये बेगुनाह लोग हैं, इनको लग रहा है कि ये सारे बेगुनाह हैं, क्योंकि इनकी नज़र नहीं है, ये फंसे हुए हैं, इनको निकाल दिया जाए। ये निकालने की प्रयास कर रहे हैं, इसीलिए लोग इनको पागल कहते हैं कि ये तो फंसा हुआ है, ये अंधकार में है, ये कमा रहा है, ये धंधा, इसी का धंधा किया है। इस तरह से लोग उसे बलगराते हैं, उसको जो है उसके सही राह से हटाना चाहते हैं, उसके साथ लड़ाई करते हैं, दुश्मनी बैर विरोध करते हैं। पर सत्संग जी, सहसा जी कहते हैं ना, बल प्रयोग कर हारे निंदक, पर रास्ता न रोक सके छोड़ सके, कहे बिना गुरु पूरे, कहे अवतार बिना गुरु पूरे, करना कुछ भी लोक सके। गुरु ने जब दिव्य दृष्टि दी है, तो जिसको गुरु पे विश्वास हो जाता है, जो गुरु के चरणों में समर्पण हो जाता है, उसे कोई अभिला नहीं सकता, कोई उसे पराजित नहीं कर सकता। परेशान करने के लिए तो दुनिया खड़ी है, वो दूसरे को ही कर रही है परेशान, वो खुद अपने है औरों को भी कर रहा है, और कहता है कि ये लोग नाकाम हैं। सत्संग जी, वह सबको बताने के लिए निकला है, और लोग कहते हैं ये गंवार है, घर छोड़कर निकल गया, पागल हो गया। पर सत्संग जी, सच ये पूछा जाए
कि उसे क्या जानकारी हुई है और क्या जनाने के लिए घर छोड़कर निकला है। साथ संगत जी, अगर किसी के सामने एक व्यक्ति जो सब कुछ देख रहा है, देख रहा है कि रोड से इधर उधर से बार बार गाड़ी आ जा रही है और इस रोड से एक व्यक्ति क्रॉस कर रहा है जिसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही प्रयास करेगा ना उस व्यक्ति से कि थोड़ा ठहरो, रुको, इस रास्ते से जाओ, इधर से गाड़ी आ रही है। वो व्यक्ति कहेगा चलो हटो, तुम मुझे रास्ता भटका रहे हो, मुझे पता नहीं। साथ संगत जी, ऐसा ही हो रहा है। तो जो देख पा रहा है वो सोच रहा है कि आगे जाओगे गड्ढे है, खाई है, उसमें गिर जाओगे। ये बचाना चाहता है, वो उसे निकालना चाहता है, पर वो कह रहा है कि चल भाग, तुझे क्या पता है, मुझे पता है, कहीं खाई नहीं, कहीं गड्ढा नहीं है, मैं ठीक जा रहा हूँ। पर साथ संगत जी, ये कौन सा गड्ढा है जो ये दिव्य दृष्टि वाले देख रहे हैं? आज साथ संगत जी, ये अपने नज़रों से बचने के लिए सबकी नज़रों से गिर रहे हैं। जिसकी आंखें हैं, अगर एक नज़र वाला व्यक्ति है और कोई व्यक्ति अभी अभी खाई में गिरने वाला है, वो जाकर हाथ पकड़ लेता है, वो झटकार कर कहता है हट, अंधे तू है, तुझे नहीं समझ आता, मैं इसी रास्ते से, हमारे बाप दादा सदा से आए गए, मुझे नहीं पता, मैं गिर जाऊंगा। साथ संगत जी, नज़र वाला परेशान है कि ये गिर जाएगा व्यक्ति, और हमारे आँखों के सामने अगर मैं नहीं बताता हूँ तो हमारे आँखों के सामने ये गिर जाएगा गड्ढे में, इसका क्षति होगा, नुकसान होगा, तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊँगा। ये मेरा नज़र होने का मतलब ही क्या, जो मैं किसी को बचा नहीं पाऊँगा। भगवान, ये मेरा नज़र, सतगुरु मुझे नज़र दिया और इस नज़र से मैं किसी का सेवा नहीं कर पाया, रक्षा नहीं कर पाया, तो ये नज़र होने का मतलब ही क्या। यही सोच करके गुरु वाले ने निकला संसार में सबको बचाने के लिए, अंधकार से निकालने के लिए। पर यहाँ तो उल्टा हुआ, लोग सोच रहे हैं कि ये धंधा करने निकल गया, इसका यही धंधा है, ये बेरोजगार है, कुछ करता धरता नहीं है। इसका उल्टा मकसद निकाल करके लोग और फंसते जा रहे हैं और फंसते जा रहे हैं। नज़र वाले को भी कह रहे हैं इसका नज़र नहीं है। साथ संगत जी, और ये सोच रहा है कि अगर नहीं बचाएंगे तो मुझे पाप लगेगा, ये फंस रहा है। साथ संगत जी, सबको पता है कि इस संसार में एक विद्या का ज्ञान तो बिना गुरु का नहीं मिल सकता है, पर हमें सत्य की राह कैसे बिना गुरु का मिल सकता है। और जो सत्य राह पे चला उसकी इशारा को समझ नहीं पाते, उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं, बल्कि उल्टा करने लगे। प्रहलाद का गीत गाने लगे, मीरा का गीत गाने लगे, हनुमान का गीत गाने लगे, राम का गुणगान गाने लगे। इनकी इशारों को समझने के बजाय बल्कि इनके जो हमारे लिए प्रेरणा है उसी को दोहराने लगे और फंसते गए। कोई सेवरी का गीत गाने लगा, कोई गुरु नानक का गीत गाने लगा, इनकी ही कविता बनाया, इनके ही गुणगान करने लगा। पर ये क्या कर रहे हैं, ये सुन नहीं पाए। और ये सुनाने का बहुत प्रयास किए, हर युग में प्रयास किए। किसी न किसी के माध्यम से गुरु ने किसी का हाथ पकड़ा कि सुनो, बताओ, इस अंधकार से बचाओ। साथ संगत जी, ये गुरु का संदेश है। आज संसार में जितने लोग किसी को संदेश दे रहे हैं ना, ये ज्ञान जो दे रहे हैं ना, ये गुरु का संदेश है। ये अपना संदेश इसका नहीं है, ये इसे नज़र मिली है, इसलिए उसको भी बचाना चाहता है, इस अंधकार से निकालना चाहता है। इसका गुरु ने ऐसा इसे उपदेश दिया है। साथ संगत जी, इस अपने गुरु के वचन
उपदेश का पालन करने के लिए इन्हें इतनी सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इनको समाज वालों ने कितना ताड़ना दिया, कितना सताया, फिर भी ये अपने गुरु के वचन को कभी छोड़ा नहीं। सुन सुन निंदा संत हरि का, संसार जी कहते हैं सुन सुन निंदा संत हरि का, चित्त में कभी न लाते हैं, हरि नाम का पी पी अमृत गीत प्रभु का गाते हैं। निंदा बहुत सारे किए लोग, फिर भी इनको कोई फिक्र नहीं। गुरु देख रहे हैं ना, परमात्मा देख रहे हैं ना, इनको अब पता चल गया है कि ये नासमझ है, इसलिए ये सब कुछ कर रहा है। अब ये समझाने निकले हैं, ये बहुत प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं कि चाहे ये लोग कुछ भी करें, सताएं तड़पाएं, ये किसको सता तड़पा सकते हैं? इस साधन को तोड़ सकते हैं, शरीर को। पर ये जिसे ज्ञान मिला है, जो चैतन्य हुआ है, जो जागा है, उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वही है जो इस शरीर को साधन बना करके निकला है। एक साधन तोड़ोगे, दूसरा साधन तैयार हो जाएगा। कहीं न कहीं फिर गुरु ने कोई हाथ पकड़ेगा और उसके माध्यम से ये संदेश भिजवाएगा। हर समय संदेश भिजवाया है। इस संसार में हर युग में फरिश्ते आए हैं। प्रभु मानव की ओढ़ चुनरिया सतगुरु बनकर आता है, कहे अवतार की निज से निज का भेद बताता है। ये भेद बताने के लिए ही तो आए हैं, पर लोगों को लगा है कि इनकी फायदा है, ये अपनी फायदे के लिए आए। तो सत्संग जी, जो गुरु के वचन को पालन किया, जो गुरु के वचन को ग्रहण किया और इनके बताए हुए इशारे पे मार्ग पे चला, वो अपना जीवन को सफल बनाया। और वही जो है इस संसार में आज मिसाल बने और इनकी ही गीत गा करके लोग आज और फंसते ही जा रहे हैं। पर सत्संग जी, ये ध्यान नहीं देते, विचार एक बार जरूर करना चाहिए कि आज हम जिसका गुणगान कर रहे हैं, ये सत्य राह को अपनाए कैसे, कहाँ से इनको ये ज्ञान मिला? कोई गुरु मिला? कौन है इनका गुरु? तो हमारे लिए भी कोई गुरु चाहिए ना, हमको भी कहीं गुरु की तलाश करनी चाहिए ना। सत्संग जी, बिना गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। ये संदेश बहुत पुरानी है, सिर्फ इसको दोहरा करके बताई जा रही है कि बिना गुरु का कुछ होने वाले नहीं हो। एक पशु के समान, पशु को भी गुरु मिलता है। लोग जो अपने घर में पशु पालन करते हैं, उसको भी खाने सिखाते, उसको नहलाते हैं, धुलाते हैं, सब कुछ वो कार्य करता है, पर कोई होता है बताने वाला। सत्संग जी, आज एक मनुष्य ही है जो गुरु करने में इतना संकोच कर रहा है, सब कुछ अपने आप करना चाहता है। सत्संग जी, प्यार से कहना, धन्य निरंकार जी।